अक्सर पेशेंट मुझसे ओपीडी में पूछते हैं कि सर वेरिकोसील में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है, नसों का गुच्छा फील हो रहा है, तो आप कुछ ऐसे तरीके बता दो जिनसे मैं घर पे करके आराम मिल जाए। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके अंडकोश में दर्द हो रहा है या नसों का गुच्छा फील हो रहा है तो आप घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको आराम मिल जाए। लेकिन ध्यान रखना, ये आराम कुछ टाइम के लिए होगा। वेरिकोसील की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एलोपैथी में जाते हो तो वहाँ डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं। अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेकर इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती क्या है। वेरिकोसील में अक्सर पेशेंट के ब्लड कलेक्ट हो जाता है और ब्लड सही से टेस्टिकल तक फ्लो नहीं करता। इसीलिए जब भी आप अपने अंडकोश के ऊपर वाले पार्ट को टच करते होगे तो वहाँ पे गुच्छा जैसा फील होता होगा। ये तो हो गई बात वेरिकोसील की। अब वेरिकोसील के जो दो मेन सिम्टम है वो है दर्द और नसों का गुच्छा। पेशेंट अक्सर मुझसे ओपीडी में बोलते हैं सर मेरा दर्द ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वेरिकोसील ज़िंदगी भर मैं झेल लूँगा लेकिन दर्द में आराम चाहिए। क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा होता है, पेशेंट कोई काम ढंग से नहीं कर पाते, उनका फोकस नहीं बन पाता और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो दर्द कम करने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्टर पहन कर रखना है। सपोर्टर आपको पूरे टाइम पहनना है, सिर्फ रात में सोते टाइम उतार सकते हैं। अगर सपोर्टर नहीं मिल रहा आपको तो आप वी शेप का अंडरवियर आता है वो एक साइज छोटा पहनिए, ताकि आपके टेस्टिकल को सपोर्ट मिले और वो हैंग ना करे और पेन में भी आराम मिलेगा। सेकंड पॉइंट है, आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, क्योंकि वेरिकोसील के केस में आपके वेन्स की वॉल्व्स डैमेज हो जाती है जो कि ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करने देती है, बैक फ्लो को नहीं रोकती। तो अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहोगे आपका जो ब्लड है वो एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, पेन आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि जब भारी सामान आप उठाओगे तो आपका सारा प्रेशर लोअर एब्डोमेन पे पड़ता है और वो फिर रेडिएट आपके टेस्टिकल तक करता है, वहाँ पे भी आपका पेन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपना कॉन्स्टिपेशन सही करना है, क्योंकि 10 में से 8 लोगों को वेरिकोसील की जो दिक्कत होती है वो कब्ज़ की वजह से होती है। अगर आपका कब्ज़ ठीक नहीं हुआ तो आप ये समझिए आपको दर्द भी होगा, आपका वेरिकोसील भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब आप सुबह पेट साफ़ करने जाओगे आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा और वो प्रेशर आपके टेस्टिकल तक रेडिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी बातें हो गई पेन को कम करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि नसों के गुच्छे को कैसे कम कर सकते हैं। तो एक तो सपोर्टर पहनना है, उससे भी स्वेलिंग में या जो आपके बंच ऑफ वेन्स बने हुए हैं उसमें आराम मिलेगा। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आइस मसाज, यानी कि बर्फ़ से सिकाई। अब ये करनी कैसे है, आप फ्रिज से 4-5 बर्फ़ के टुकड़े निकालिए, उसको किसी कॉटन के कपड़े में अच्छे से लपेट के और अपने अंडकोश के आसपास रखना है। जहाँ आपको गुच्छा फील हो रहा है वहाँ ज़्यादा देर रखना है और जैसे ही आपको ठंडा फील होने लगे आप उसकी लोकेशन चेंज कर दीजिए। और ये आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। आप खुद देखोगे धीरे धीरे करके आपका गुच्छा कम होने लगेगा। लेकिन बात फिर से वही है कि आपको परमानेंट अगर ठीक होना है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ ही हैं जो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। सर्जरी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लास्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने जितने भी पेशेंट ओपीडी में देखे हैं मैक्सिमम सर्जरी कराने के बाद उनका रीअकरेंस हो जाता है। अगर आपने वेरिकोसील की सर्जरी कराई कुछ टाइम बाद चांसेस है कि दोबारा हो सकती है। तो इसीलिए आप देख लीजिए आपको परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए या सर्जरी करानी है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।